माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा बोला गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो विकलांगजनों को पेंशन 1000 से बढ़ाकर के 2500 करेंगे, लेकिन आज 4 साल हो गया लेकिन 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। कुछ सर वादा सर किए थे कि नहीं हम ये 2500 रुपया हम देंगे सर। हम सब दिव्यांग आदमी हैं, हमारा सब बच्चे लोग बड़ा हो गया और उन लोग सर शिक्षा रोजगार व्यवसाय शादी ब्याह उन लोग के हम सर हम कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि गाँव देहात वाले और गरीब लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली से पीएम ने फ्री राशन किया है और यहाँ की सरकार पैसा वसूल रही है। विकलांगजनों के ऊपर अत्याचार करने पर कौन सा धारा लगेगा? तो जब एसपी को नहीं पता है, जब डीसी को नहीं पता है, जब एसडीएम को नहीं पता है तो हमें न्याय कौन देगा? कि हम लोग जैसे निकले रास्ते में जिनका भी बेचारे वो विकलांग की गाड़ियाँ उसकी चाबी छीन ली गई, प्लस उनके साथ मारपीट किया गया। क्या ये पुलिस प्रशासन का ही है विकलांगों के साथ? अभी हम रांची के राजभवन के पास मौजूद हैं। राजभवन में राज्यपाल रहते हैं, लेकिन ठीक राजभवन के सामने सालों से यहाँ धरना होते आ रहा है। सालों से कहें तो जब से हेमंत सरकार बनी है तब से ये स्थल धरना स्थल पूर्ण रूप से घोषित तो हो ही गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में दिव्यांगजन पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर। और ये बैरिकेडिंग देखिए, पुलिस ने यहाँ इन्हें अभी रोक रखा है क्योंकि ये सीएम आवास तक मार्च करने वाले थे और अभी फिलहाल सीएम आवास में बैठक चल रही है, तो सुरक्षा व्यवस्था को देखकर इन्हें अभी यहाँ रोका गया है। इनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या मांग है, मुख्य मांग क्या है आप लोग? मुख्य मांग ये है कि माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा बोला गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो विकलांगजनों को पेंशन 1000 से बढ़ाकर के 2500 करेंगे, लेकिन आज 4 साल हो गया लेकिन 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। दूसरी बात है कि हमारा राज्य निःशक्ता आयुक्त का पद आज 3 सालों से खाली पड़ा हुआ है, वो पद भी नहीं है। अगर हमको कोई मारता है, कोई मेरे साथ जाति करता है तो मैं किसको लेटर दूं, कहाँ नहीं है? और मैं चैलेंज करता हूं मीडिया के सामने, जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, जितने भी IAS ऑफिसर हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि क्या उनको पता है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम कौन है? और विकलांगों के साथ अगर जाति होता है, उसके साथ अगर किसी तरह भेदभाव होता है, मैं जाऊंगा एसपी के पास। क्या उस एसपी को पता है कि विकलांगजनों के ऊपर अत्याचार करने पर कौन सा धारा लगेगा? तो जब एसपी को नहीं पता है, जब डीसी को नहीं पता है, जब एसडीएम को नहीं पता है तो हमें न्याय कौन देगा? अच्छा, हम 3-4 आपका मोटा मांग है, एक पेंशन का, एक रोजगार का और एक सुरक्षा व्यवस्था का, आप लोग का, ठीक है। इससे पहले जब हेमंत सोरेन वादा किए थे, उसके बाद जब आप लोगों का काम नहीं हुआ तो क्या आप लोग हेमंत जी से मिले थे या चिट्ठी लिखे थे या किसी तरह का बात हुआ था किसी भी अधिकारी से? पिछले साल हम लोगों ने 28 दिन तक लगातार धरने पे बैठे थे। इस बीच में हम लोगों पे लाठियां चार्ज की गई थी, हम लोगों को मारा गया, लोहलवान किया गया, हाथ गोड़ तोड़ा गया। उसके बावजूद फिर 2022 दिसंबर को हम लोगों को बुलाया गया विधानसभा में और वहाँ पे मंत्रिमंडल के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि 3 महीने के अंदर आपकी सारी मांगें पूरी कर दी जाएगी। लेकिन 1 साल होने के बावजूद भी एक भी हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया। क्या हम लोग विकलांग लोग इतना सामर्थ्य नहीं है कि बार बार हम लोग रांची आकर के इनको अति समझाते रहें? अच्छा, ठीक है। आप लोग कहाँ से लोग इस धरने में पहुँचे हैं और कितनी संख्या में लोग पहुँचे हैं? रांची से है, खूंटी से है, गुमला से है, लोहरदगा से है, सभी जगह से है। और सबसे बड़ी बात है कि गांव देहात वाले और गरीब लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली से पीएम ने फ्री राशन किया है और यहाँ की सरकार पैसा वसूल रही है। ये आपकी जानकारी में होगी बात। अच्छा, वो बात भी रखी गई है। अच्छा, आप तो वृद्ध हैं, आप लोग, चूंकि आप लोग का पेंशन बढ़ाने की बात थी, किस तरह का दिक्कत का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? भाई, अगले बार हेमंत सोरेन और उनके मंत्री जोबा मांझी, बंधु तिर्की, सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद ऑटोमेटिक आपका चालू हो जाएगा, आप लोग धरना खत्म कीजिए। हम लोग ने धर्म खत्म 3 महीना क्या, आज साल भर हो गया, अभी तक कुछ नहीं। उनको क्या कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों आखिर हमारे कागज को ऐसे रखा जाए? इसका मतलब रोक रहे हैं हम लोगों को। अभी तो देखिए, आपको देखे कागज छिपा लिए ना और बोले भेज दिए, अब वहाँ से आने वाला। अच्छा, आप लोग मांग पत्र भेजे थे राज्यपाल को भी? नहीं, राज्यपाल को भी दिए हैं, मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, बन्ना गुप्ता जी को भी दिए हैं, क्या बोलते हैं, दीपिका पांडे सिंह जो पिछले बार हम लोगों को आश्वासन दिलवाई थी, उनको भी दिए हैं। मैंने हम लोग जो है सारे जितने भी अति हैं सभी प्रतिनिधि को एक दे चुके हैं। ठीक है।
हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जब आज आप लोग मार्च करने के लिए निकले मुख्यमंत्री आवास तक, आप लोग को जब यहाँ रोका गया तो फिर आप लोग से मांग पत्र मांगा गया होगा कि लाइए हम सीएम तक पहुँचा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को रोका गया, क्या हुआ है तब से लेकर अब? हम लोग सर अभी सर एक घंटा हो गया यहाँ पर सर, हम लोग कैसे सर अभी सर प्रशासन सर वहाँ पर सर आवेदन लिया है और अभी सर हम लोग को बोले हैं कि हम जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पास और जो भी माननीय के पास, तब हम आप लोग आप लोग का मांग हम आपको हम दे के रहेंगे सर। हम लोग दिव्यांग हैं सर, आखिर हम लोग सर कैसे करें? जब हेमंत जी का सर ये झारखंड जब सर बन रहा था तो खुद सर वादा सर किए थे कि नहीं हम ये 2500 रुपया हम देंगे सर। हम सर दिव्यांग आदमी हैं, हमारा सर बच्चे लोग बड़ा हो गया, उन लोग सर शिक्षा रोजगार व्यवसाय शादी ब्याह उन लोग के हम सर कैसे करेंगे? मेरे पास सर नहीं है पूंजी, बताइए सर आप ही सर। हम लोग दिव्यांग सर एक साथ हम लोग कह रहे हैं, हम सर मुख्यमंत्री से सर कुछ जाति होगा तो कौन सही है? क्या प्रशासन को पता है इनकी भाषा? पिछले भाषा इनको मार के पिछले साल इन लोग प्रशासन लोग सर मार के सर का भाषा पहुंच जाता है और सर दिव्यांग व्यक्ति है सर, इनके लिए सर कुछ सर ये प्रशासन के लिए सर उपाय किया गया सर। आखिर क्यों सर हम लोग सर दिव्यांगों के लिए हिंदी से सर देखा जा रहा है? क्या सर हम लोग सर भारत का सर नागरिक नहीं है? हम लोग क्या सर वोटर नहीं है? क्या हम लोग का सर अधिकार नहीं है? हमेशा यही सर करके सर रोजगार नहीं मिल रहा है सर, आज हमारा क्या करें हम लोग? अच्छा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग को यहाँ से आगे सीएम आवास तक मार्च करने नहीं दिया जाता है तो आप लोग यहाँ पर आगे की रणनीति क्या होगी या कब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे? सर मैं पहले तो ये बता दूं कि हम लोग जैसे निकले रास्ते में जिनका भी बेचारे वो विकलांग की गाड़ियाँ उसकी चाबी छीन ली गई, प्लस उनके साथ मारपीट किया गया। क्या ये पुलिस प्रशासन का ही है विकलांगों के साथ? और हम लोग को यहाँ रोक दिया गया है और आप लोगों ने देखा कि पेपर हाथ में रखे हुए हैं, पेपर अभी वहाँ गया भी नहीं है और बोल रहे आ रहा है, चूँकि ये लोग बरगला रहे हैं। इस तरह से बरगलाने से नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा सर। तो देखिए, मोटा मोटी बात यही है कि हेमंत सरकार ने विकलांगों से कुछ वादे किए थे, पेंशन वृद्धि की बात की थी, नौकरी की बात की थी और ये मुद्दा तीसरा मुद्दा जो इनका है सुरक्षा का मुद्दा है। पिछले साल भी इन्होंने धरना दिया था, जिसके बाद सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी जब मांग पूरे नहीं हुए तो एक बार फिर दिव्यांगजन सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे हैं। आप देख रहे थे द फॉलो अप, हमारा नाम है ऋषभ गौतम, धन्यवाद। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in